हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज देखिए हम आप लोगों को क्या बताने वाले हैं। आज बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कैसे हम किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ यानी मौसक ज्ञात करते हैं। ये चीज़ हम आप लोग को बताएंगे। तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, भाग विधि से मौसक निकालने के लिए जानते हैं और गुणनखंड विधि से। लेकिन आज कौन सा विधि से हम निकालने सीखेंगे? आज सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो चलिए कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसक, ये चीज़ अपन लोग सीखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिए क्या करता है, ये चीज़ जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक होता है, उसका अगर हम लोग क्या करते हैं, मौसक निकालते हैं, एक ही क्रिया को बार बार दोहराते हैं। क्या करते हैं? एक ही क्रिया को बार बार दोहराते हैं, फिर क्या करते हैं, उस संख्या का मौसक निकल जाता है। वैसी क्रिया यानी बार बार उस क्रिया करने के क्रम में ही क्या होता है, उस संख्या का मौसक निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। सबसे पहले देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है क्या, जी बता रहे तभी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि यूक्लिड नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया, दो संख्या का मौसक निकालने का एक नया विधि दिया। वो विधि को निकालने के लिए एक फार्मूला दिया। फार्मूला था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा होगा, r का मान छोटा होगा किससे, b से। ये चीज दिया। अब देखिए इस चीज को अपन लोग क्या करते हैं, समझते हैं। कैसे समझते हैं? अपना लोग देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 2 से हम भाग करें, 9 में भाग करें, ठीक। 2 से भाग कीजिएगा 9 में, कितना मरतबे लगाइएगा, 4 मरतबे लगाइएगा, ठीक। अब देखिए 2 चौका 8 लगाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा 8, 9 में से 8 घटाइएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। यहाँ तक करने के बाद अपन लोग देखिए कहता था अपन लोग के सर, बचपन में सर लोग कहते थे यदि भाग को जांच करो तुम्हारा सही है गलत है। तो कैसे लिखते अपन लोग जांच करते थे? जांच करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ते आए कि भाज बराबर फॉर्मूला होता था कि भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता था, शेषफल। ये फॉर्मूला अपन लोग पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भाज किसको बोले, भाजक किसको बोले, भागफल और शेषफल किसको। ये चीज अगर आप लोग समझ जाइएगा तो फिर क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि बहुत आसान तरीकों से आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए भाज बोलते थे इसको, किसको, 9 को क्या बोलते थे, भाज्य बोलते थे, ठीक। यहाँ जो 4 है, 4 को क्या बोलते थे, तो भागफल बोलते थे। और यहाँ 1 है, 1 को बोलते थे शेषफल, ठीक। और देखिए यहाँ 2 है, 2 को क्या बोलते थे, भाजक। क्या बोलते थे, भाजक। यानी क्या करते थे, भाग को जब जांच करने के लिए आप लोग को कहा जाता था, क्या करते थे, इसको और इसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, इसको क्या करते थे, जोड़ लेते थे। क्या करते थे, जोड़ लेते थे। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको जोड़ने के बाद अगर ये चीज मिल जाता था तो अपन लोग क्या कहते थे, हम लोग का भाग सही, ठीक। अब देखिए यूक्लिड जो था, यूक्लिड नाम का एक वैज्ञानिक जो था, वह क्या किया, यहीं से क्या किया, यह फॉर्मूला तैयार किया। कैसे तैयार किया, देखिए इन्होंने क्या किया, यूक्लिड नाम का जो वैज्ञानिक था, इन्होंने भाज को क्या किया, ए मान लिया। क्या मान ले लिया, भाज को ए मान लिया। भाजक जो था, भाजक को बी मान लिया। भाजक को क्या मान लिया, बी मान लिया, गुना भागफल को क्यू मान लिया। भागफल को क्या मान लिया, क्यू मान लिया। क्यू लिख लीजिए यहाँ पे। प्लस शेषफल को क्या मान लिया, आर मान। क्या मान लिया, आर, ठीक। अब देखिए यही चीज यहाँ पे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लिखिए। लेकिन ये जो पोस्ट में लिखे हैं 0 से बड़ा होगा आर का मान, या बराबर होगा, छोटा 20 होगा, ये क्या कहना चाहता है? देखिए अपना लोग देखिए किसी भी संख्या में भाग करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी संख्या में भाग करते हैं। जैसे अभी देखिए 2 से 9 में भाग किए, 2 से 9 में भाग किए, तो आर किसको इंडिकेट कर रहा है, शेषफल को इंडिकेट कर रहा है। यानी शेषफल क्या सब हो सकता है उसको इंडिकेट कर रहा है। देखिए कैसे इंडिकेट कर रहा है, यहाँ जो 2 से भाग कर रहे हैं, इसका शेषफल क्या सब बच सकता, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। 2 तो नहीं बचेगा, क्योंकि 2 बचेगा तो फिर आप 2 1 का 2 लगा लीजिएगा। 3 भी बचेगा तो क्या कीजिएगा आप लोग, 2 1 का 2 लगा करके 3 में से 2 घटाइएगा, 1 बचेगा। तो यानी यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी संख्या क्यों न हो, अगर उस संख्या में यहाँ पे अगर जो संख्या रहता उससे अगर भाग कीजिएगा तो आप लोग देखिएगा शेषफल हमेशा क्या होगा, उस संख्या से कम ही बचता। क्या होता, उस संख्या से कम ही बचता। अगर ज्यादा बचेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसमें
भाग लगा दीजिएगा। ठीक, जैसे अभी यहाँ 2 से भाग के 4 में तो हो सकता 2 से भाग के 9 में इसका शेषफल क्या सब यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कोई संख्या होता, अभी 9 है, अलग बात 9 है तो एक शेषफल बचा, 10 होता तो कट जाता, 11 होता तो एक बचता नहीं, हम एक बचता। यानी देखते हैं कि 2 से आप लोग किसी भी संख्या में भाग कीजिएगा, इसका शेषफल क्या सब बच सकता है, इसका शेषफल आप लोग को मिलेगा या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, इसके अलावा आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा। इससे क्या स्पष्ट हो रहा, इसको तो b माने, देखिए भाजक को b माने, तो b का जो मान हो रहा, b का मान यहाँ देखिए b का मान क्या हो रहा कि इससे छोटा, चूंकि b है 2, b क्या है 2 है, तो 2 से देखिए r का मान क्या हो रहा, छोटा हो रहा, r का मान क्या हो रहा, छोटा हो रहा, शेषफल को r बोले, शेषफल क्या बोले, r बोले। यहाँ जो b है r है, तो b से देखते r का मान क्या हो रहा, छोटा हो रहा, इसीलिए यहाँ पे लिखे b से क्या होता है, r का मान छोटा हो रहा। ठीक, अब देखिए 0 से बड़ा या बराबर क्यों लिखे, तो और देखते इसका जो शेषफल बचेगा, या तो हो सकता है इसका शेषफल 0 बचेगा, क्या बचेगा 0 बचेगा, या क्या होगा इससे छोटा बचेगा, क्या बचेगा इससे छोटा बचेगा। अब देखिए इसीलिए आप लिखे 0 से बड़ा होगा या बराबर। अच्छा, इसका शेषफल देखिए 0 भी बच सकता है, 1 भी बच सकता है। तो यहाँ देखते हैं कि इसका जो शेषफल है 0 बच रहा, क्या बच रहा 0 बच रहा, तो आप लोग इसलिए लिखे r का मान क्या है 0 बराबर। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप लोग लिखिए, 2 से भाग करते 10 में, 2 पंजे क्या होगा 10 हुआ, यहाँ क्या होगा कटेगा, यानी कटेगा तो इसका शेषफल यहाँ कितना बचा 2 बचा। और कोई भी संख्या आप लोग दुनिया का कोई भी संख्या ले लीजिए, उसमें आप 2 से भाग कीजिए, देखिए शेषफल या तो 1 बचेगा या क्या बचेगा 0 बचेगा, क्या बचेगा या तो 1 या तो 0 बचेगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या किए हम 2 से जो भाग किए, 2 से क्या किए भाग किए, या तो इसका शेषफल या क्या बचेगा 0 बचेगा या क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी 0 या 1 यानी 0 के बराबर हो रहा, 0 बच रहा तो 0 के बराबर हो रहा, 1 बच रहा क्या 0 से बड़ा हो रहा, क्या हो रहा 0 से बड़ा। लेकिन b से छोटा, तो b किसको माने 2 से, 2 से क्या होगा 2 से छोटा ही तो आ रहा। जिस टाइप से आप देख लीजिएगा 3 से किसी भी संख्या में आप लोग यहाँ मान लीजिए कोई संख्या होगा 3 से आप लोग अगर भाग कीजिएगा तो शेषफल क्या सब बच सकता है, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा, 3 नहीं बचेगा, क्या होगा 3 नहीं बचेगा। लोग कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या ले लीजिएगा, कुछ भी संख्या ले लीजिएगा, उसमें अगर आप लोग भाग कीजिएगा देखिएगा जिस संख्या से भाग करते हैं उससे हमेशा शेषफल छोटा ही बचता है, या तो 0 बच जाएगा या नहीं तो उस संख्या से छोटा ही शेषफल बचेगा, यानी उस संख्या से छोटा जितना संख्या होगा सब बचेगा। हाँ, लेकिन धनात्मक संख्या आप लोग याद रखिए, कौन संख्या धनात्मक संख्या बचेगा। जैसे भी देखिए 3 से आप मान लीजिए कोई संख्या होता, आप लोग भाग करते या तो कट के 0 आ जाता, यानी तो शेषफल क्या बचता 1 बचता, यानी तो 2 बचता, 3 नहीं बच सकता। क्यों, क्योंकि 3 बचेगा फिर तो आप लोग 3 का 3 काट लीजिएगा, 4 भी नहीं बच सकता क्योंकि फिर 3 का 3 लगाइएगा तो 4 में से 3 घटाएगा तो 1 बचेगा, 1 आ जाएगा। 5 भी नहीं बचेगा क्योंकि लगा लीजिएगा 3 का 3 तो 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा, फिर 6 नहीं बचेगा, 6 बचेगा, 3 का 6 काट लीजिएगा 0 आ जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, यहाँ पे ये चीज क्यों लिखे, r का मान हमेशा क्या होता है b से छोटा होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है। b तो यह काम करता है b का, यह काम करता है a का, समझ गए। यहाँ नीचे में जो शेषफल बचता है किसका काम करता है r का काम करता है। अभी मान लीजिए यहाँ पे 3 से भाग के कोई संख्या से भाग के 0 बचा, दूसरा कोई संख्या से भाग के 1 बचा, और तीसरा कोई संख्या होगा उसमें भाग के 3 से शेषफल क्या बचा 2 बचा। तो अभी यहाँ देखिए यहाँ पे अगर अपन लोग को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा किसका मान r का मान, छोटा किससे होगा 3 से आएगा, छोटा किससे आएगा 3 से आएगा। यहाँ देखिए r का जो मान आया है क्या है, या तो 0 के बराबर आ सकता या 0 से बड़ा, 1 या 2 आएगा क्या होगा 0 से बड़ा होगा, छोटा किससे होगा 3 से, छोटा देखिए 3 से सब छोटा होगा, इसे आप लोग समझ। चलिए अब जब समझ गए तो अब चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से कैसे आप लोग क्या करेंगे, मौसम ज्ञात करेंगे, किसी भी 2 संख्या का मौसम ज्ञात करेंगे। चलिए हम चलिए यहाँ पे 2 संख्या, सबसे पहले क्या करेंगे एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को समझाते हैं। 2 संख्या ले लेंगे, क्या करेंगे 2 संख्या ले लेंगे। चलिए कोई भी 2 संख्या हम ले लेते हैं अपने मन से। चलिए हम एक संख्या ले लेते हैं 15 और एक संख्या ले लेते हैं, और 15 और 8 ले लिए। इस संख्या का क्या करना है मौसम ज्ञात करना, किस विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से। ठीक, जब देखिए 2 संख्या दे देते सबसे पहले आप लोग उसमें देखिएगा उसमें बड़ा कौन सा संख्या, क्या उसमें बड़ा कौन सा संख्या और छोटा कौन सा। ठीक, जो बड़ा संख्या होगा उसको a मान लीजिएगा, छोटा जो संख्या होगा उसको b मान लीजिएगा। ठीक, इसमें देखिए इस दोनों में बड़ा कौन, इस दोनों में बड़ा है 15। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग मान लीजिएगा कि माना कि a बराबर 15 b बराबर मान लीजिए। अब देखिए यहाँ तक मानने के बाद तब क्या लिखेंगे, तब यहाँ पे देखिए चूंकि ये सवाल क्या करा, सवाल करा 15 और 8 का मौसा ज्ञात कीजिए, किस विधि से
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। और देखिए मान लिया कि a बराबर 15 b बराबर 8 मान लीजिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम लोग निकाल रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये चीज लिखने के बाद क्या कीजिएगा आप लोग, ये जो फॉर्मूला दिया है फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होगा आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, छोटा किससे होगा 20। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए बी क्यू सब कुछ लिख लिए। तो ए किसको माने, ए तो माने 15 को, तो ए की जगह पे 15 लिखेंगे। बी किसको माने, बी माने 8 को, बी की जगह पे 8 है। यहाँ तक तो चलिए बहुत आसान है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। यहाँ से आगे देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, क्यू क्या होता था, क्यू माने थे भागफल को, आप लोग को याद होगा। देखिए क्यू किसको माने थे, भागफल को माने थे क्यू। यानी भागफल क्या था, इससे जितना बार में भाग लगा उसको भागफल बोलते। तो ठीक उसी प्रकार से अभी देखिए बी माने हैं 8 को, ए माने हैं 15 को। इसको चलिए हम यहाँ पे रफ में आप लोग को दिखाते हैं। तो बी माने हैं तो बी होता था, सॉरी बी क्या होगा 8 हुआ, और ए क्या होगा 15। ठीक, तो यहाँ पर चलिए क्या क्यू के बारे में बात करना है कि क्यू क्या होगा। यहाँ पे जितना मर्तबे लगेगा, यहाँ देखिए कितना मर्तबे लगेगा, एक मर्तबा लगेगा 8 है, 8 लगाइएगा तो 8 होगा, यहाँ पे घटाइएगा तो 8 7 15 7 बचेगा। ठीक, यानी क्यू का काम क्या कर रहा है, एक कर रहा है, क्या कर रहा है, एक कर रहा है। यानी क्यू की जगह पे क्या आएगा, एक आएगा, प्लस देखिए आर पे क्या है 7 आया ना, यहाँ पे 7 लिखिए। यहाँ देखिए आर का मान 0 आया है, नहीं है। जैसे अपना लोग देखिए मौसम जो ज्ञात करते थे तब तक भाग करते जब तक क्या था पूरा कट नहीं जाता था। यानी पूरा कटने का मतलब हुआ कि शेषफल क्या बच जाए, जब 0 बच जाता था तब क्या करते थे अपना लोग छोड़ देते। ठीक, अब देखिए यहाँ पे शेषफल तो 0 बचा नहीं है, तो शेषफल 0 नहीं बचा, इसका मतलब आर का मान क्या हुआ 0 तो हुआ नहीं, क्योंकि शेषफल को तो आर माने रिमाइंडर में शेषफल होता, शेषफल को तो आर माने, तो आर का मान तो 0 हुआ नहीं है। यहाँ पर लोग पोस्ट में लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0, यानी ये आर की जगह पे 0 आ जाएगा तो छोड़ दें। अब देखिए क्या करते थे कि इस 7 से अपन लोग 8 में भाग करते थे। क्या करते थे, इस 7 से इस 8 में भाग करते थे। यानी जो पहले शेषफल का काम करता था वो अब किसका काम करना शुरू कर दिया है, बी का काम कर दिया है। और जो पहले काम कर रहा था बी का, वो अब किसका काम करेगा, ए का काम करेगा। किसका काम करेगा, ए का। देखिए यही बच्चा सब नहीं समझता है कि जो शेषफल का काम किया वह अगले जब प्रोसेस से अगला जब टर्म शुरू करेंगे तो उसमें बी का काम करेगा, उसमें किसका करेगा, बी का काम करेगा। और जो उससे पहले वाले टर्म में काम कर रहा था किसका, बी का, वह अब काम करेगा ए का। किसका काम करेगा, ए का। यानी कि यह जो 7 है ये 7 बी की जगह पाएगा, चूंकि देखिए 7 बी की जगह पा गया। ये जो 8 था 8 किस जगह पाएगा, ए की जगह पे। यानी ये 8 ए के सामने इधर आ जाएगा, बीच में बराबर रहेगा, और ये 7 आ जाएगा बी की जगह। अब फिर देखिए क्या करते हैं, यहाँ 7 से इसमें भाग करते हैं, कितना मर्तबे लगेगा 7 लगाइएगा, 8 में से 7 घटेगा 1 बचेगा। तो अब गुना क्या करते थे, बी के साथ क्यू करते थे। क्यू का मान कितना आया है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस देखिए आर लिखते थे, प्लस आर का मान कितना आया 1 आया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। फिर देखिए आर का मान 0 के बराबर आया है, नहीं आया है 0 के बराबर, 0 के बराबर आएगा तब ना छोड़ दीजिएगा, नहीं तो 0 के बराबर हुआ नहीं है तो नहीं छोड़ेंगे अपन लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, आर नॉट इक्वल टू 0। और एक बात आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब इससे आगे देखते क्या करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ था कि इसका बी अगला प्रोसेस में किसका काम किया था, ए का, जो शेषफल बचा था वह काम किया बी का। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पे भी करेंगे, जो काम किया होगा किसका, जो काम किया होगा बी का, इसमें वह अगला टर्म में किसका काम करेगा, ए का। किसका काम करेगा, ए का। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या होगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 7 क्या होगा यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, 7 यहाँ आ जाएगा, जो शेषफल बचा हुआ किसका काम करेगा, बी का। किसका काम करेगा, बी का। तो एक क्या यहाँ पे आ जाएगा, एक कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ आ गया एक, तब आगे देखिए क्या कीजिएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे गुना क्यू, क्यू मतलब क्या, भागफल में कितना मर्तबे लगाइएगा, 1 से कितना मर्तबे लगाइएगा, 7 मर्तबे लगाइएगा, 1 7 7। ठीक, अब देखिए 1 7 7 यानी 1 से भाग कीजिएगा ना 7 में, 1 7 7 तो कट जाएगा, 7 लगाइएगा, कटेगा, क्या बचेगा 0 बचा, यानी 0 बचा। क्या बचा यहाँ पे 0 बचा।
अब देखते प्लस आर, आर का मान क्या आ गया है 0, क्या आ गया आर का मान 0, यानी आर बराबर क्या आ गया है 0, क्या आ गया आर बराबर 0। अभी आप लोग को हम बताए भी कि तब अपना लोग क्या करेंगे, ये क्रिया करना छोड़ देंगे जब क्या आएगा आर का मान 0 आ जाएगा, क्या होगा आर का मान 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ जो भाग करते थे लास्ट बारी में जिस संख्या से भाग करने के बाद कटता था उस संख्या क्या बोलते थे, मौसा बोलते थे, क्या बोलते थे मौसा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे लास्ट बारी में जो संख्या बी को नहीं बोल रहे थे भाग देने वाला, बी से भाग कर रहे थे, यानी लास्ट बारी में जिस संख्या से भाग करने के बाद कटा है वह संख्या क्या कहलाएगा, मौसा कहलाएगा, यानी इस संख्या का मौसा क्या कहलाएगा। यहाँ पे पहले ठीक है रहने दीजिए, यहाँ पे मौसा और क्या लिख लेंगे, एक लिख लेंगे, ये होगा आंसर, क्या होगा आंसर। इसमें देखिए एक ही क्रिया को बार बार दोहरा रहे, देखिए जो क्रिया यहाँ पे जिस टाइप से बकी है उसी टाइप से यहाँ भी, उसी टाइप से यहाँ भी। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भी कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक का जब क्या हो मौसा ज्ञात करना तो उसमें एक ही क्रिया को बार बार दोहराई जाती है, क्या होता दोहराई जाती है। देखिए दोहरा करके क्या किया है मौसा ज्ञात करें। आप लोग को समझ में हमें विश्वास है कि आ गया होगा। चलिए ये चीज़ आप लोग लिखिए, हम क्या करते तब तक दूसरा सवाल एक और आप लोग को हम बताते हैं। ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए जल्दी जल्दी, चलिए आप लोग लिख लीजिए होंगे। चलिए अगला सवाल एक और हम आप लोग को बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या और आप लोग से हम एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7 लिए, यहाँ कौन सी लिए हम 7, और चलिए हम क्या ले लेते हैं 28 नहीं कुछ ऐसा संख्या, चलिए 33 ले लीजिए। 7 और 33 क्या किए, दो संख्या ले लिए 7 और 33। ठीक, और इसका किस विधि से निकलना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या करना लोग को मौसा ज्ञात करना, क्या करना है मौसा ज्ञात करना। अब की बात देखिए भाग जो किए थे हम भाग नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, तो क्या कर बोले थे सबसे पहले आप लोग मान लीजिएगा, क्या कीजिएगा मान लीजिएगा कि बड़ा वाला जो संख्या उसको ए मान, बड़ा कौन है 33, तो ए बराबर क्या मानिएगा 33 और बी बराबर क्या मानिएगा 7। तब यहाँ पे क्या लिखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखे थे। ठीक है, उसके बाद क्या किए थे फॉर्मूला लिखे थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा होगा आर का मान छोटा बी से। ठीक, अब देखिए ए बराबर क्या होगा 33 यानी 33, बी का मान क्या होगा 7। क्यों होता था कितना बार में कटेगा, 7 से भाग लोगे कितना बार में, 7 5 35, 33 तो है नहीं 7 के टेबल में, 7 की पढ़ा में 33 तो है नहीं, तो 7 चौका 28 कितना लगाइएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28 कीजिएगा 33 में से 28 घटाइएगा कितना बचेगा 8 5 13 5 बचेगा, प्लस आर लिखिएगा। देखिए यहाँ भी देखिए आर का मान 0 के बराबर नहीं हुआ, लिखिएगा आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब फिर देखिए जो काम कर रहा था पहले बी का वह काम किसका करेगा ए का, बी का काम पहले 7 कर रहा था जिसकी जगह पाएगा ए की जगह पाएगा, जो काम कर रहा था शेषफल का वो काम करेगा किसका बी का, ये आ जाएगा बी की जगह पे। ठीक, अब फिर देखिए 5 से लगाइएगा कितना बार में लगेगा 5 गुनी 1, 5 से लगेगा कितना 5, 7 में से 5 घटाइएगा 2 बचेगा प्लस 2 लिखिएगा। आर का मान देखिए 0 के बराबर नहीं आया है तो आर नॉट इक्वल टू 0 लिखिएगा। ठीक, अब देखिए फिर क्या कीजिएगा जो काम कर रहा था बी का वो काम करेगा ए का, जो काम कर रहा था आर का वो काम करेगा बी का, किसका काम करेगा बी का, यानी 2 आ जाएगा। यहाँ फिर लगाइएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 लगाइएगा, 5 में से 4 घटाइएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। आर का मान फिर देखिए 0 के बराबर नहीं आया है। अब फिर देखिए जो काम कर रहा था बी का वो काम करेगा ए का, जो काम कर रहा था आर का उसका वह काम करेगा बी का। 1 से भाग ले 1 गुना 2, 1 2 2 कटेगा, शेषफल 0 बचेगा, 1 2 2 से 2 घटे 0 बचेगा। आर का मान किसके बराबर आया है 0 के बराबर आया है। ठीक, देखिए यहाँ से क्या मतलब क्रिया समाप्त लिखने जाता है, यहाँ से क्रिया समाप्त होती है, यहाँ से क्रिया समाप्त होती है। ठीक, अब लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, यानी कितना आएगा 2 1 आएगा। जिस संख्या से लास्ट वाले भाग करने के बाद कटा वह संख्या क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा, ये आएगा आंसर अपना। ठीक, यहाँ तक देखिए आप लोग को किसी प्रकार का समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर हुआ हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, प्रयास करेंगे कि अगला वीडियो में आप लोग को समझा दें। ठीक है, हमें जहाँ तक हुआ प्रयास किए कि आप लोग को क्या हुआ होगा समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और भी आप लोग के आस पड़ोस सगे संबंधी जो भी भाई बहन हो जिसको भी लगे कि इस चीज़ का आवश्यकता हो, वह कहीं समझ नहीं पा रहा है, वह ये वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ वह समझ सकता है, उन बच्चों तक जरूर आप लोग पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। ये फार्म हम आप लोग पे छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, जय हिंद।
जय भारत।